नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, बहुत लोग इस बात का सवाल करते हैं कि अगर हमारी फजर की सुन्नतें रह जाएं तो हम मस्जिद में पहुँचें तो मस्जिद में नमाज फजर की जमात जो है वो खली हो जाए तो क्या हम पहले सुन्नतें अदा करें या पहले जमात के साथ नमाज अदा करें? तो मेरे मोहतरम भाइयों, हदीस के अंदर आता है, नबी रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए तकबीर उला कह दी जाए यानी तकबीर हो जाए तो उस वक़्त फ़र्ज नमाज के अलावा कोई और नमाज नहीं है। मोहतरम भाइयों, इस हदीस से हमें यह पता चलता है कि जब जमात खली हो जाए तो जमात के अलावा कोई और नमाज हमें अदा नहीं करनी चाहिए। एक और रवायत में आता है कि नबी रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज से फारग हुए तो देखा कि एक सहाबी सुबह के फ़र्ज अदा करके जमात के साथ बाद में 2 रकते नमाज अदा कर रहा था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, कहा, ऐ भाई, तुमने फ़र्ज के अलावा मज़ीद 2 रकते क्यों अदा की? हालांकि सुबह की फ़र्ज बस 2 ही हैं। तो वो सहाबी कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फ़र्ज से पहले 2 सुन्नतें हैं फजर की वो रह गई हैं, उनको मैं अदा नहीं कर सका, मैं लेट हो गया, तो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं उन 2 सुन्नतों को अदा कर रहा हूं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात पे खामोश हो गए। देखें नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो खामोशी है हमें इस बात की दलील दे रही है कि अगर इंसान की सुन्नतें रह जाएं तो वो अपनी फ़र्ज नमाज के बाद उसको अदा कर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। और मोहतरम भाइयों, जब जमात खली हो जाए तो इंसान उस वक़्त मस्जिद में आए तो पहले ये हक है कि हम फ़र्ज नमाज को अदा करें, बाद में सुन्नतों को अदा करें। हमें जमात के अलावा अपनी सुन्नतें अदा नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।